संतों की सेवा को देख करके, कुछ मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, संतों की इन सेवाओं को देख करके कुछ गृहस्थियों ने धंधा बना लिया है कि इससे तो बड़े पैसे आते हैं। देखो वहां पर 65,000 गाय, करोड़ों रुपया हर रोज आ रहा है गायों के नाम से। देखो पथमेड़ा में करोड़ों रुपया हर रोज आ रहा है गायों के नाम से। इन गृहस्थियों ने सोचा इन संतों के पास कितना पैसा आ रहा है गायों के नाम से, क्यों ना हम भी गायें 2-4 इकट्ठी कर लें और कैमरे से 2-4 शूट करके टीवी पे दिखा दें, लाओ पैसा हम गौओं की सेवा कर रहे हैं। और वहां क्या हो रहा है, कुछ दिन रह के देखो, कोई अनाथालय लग गया खोलने, कोई वृद्धाश्रम लग गया खोलने। तो संत जो सेवा कर रहे हैं समाज की, संत तो संत है ना, उनके माता पिता ना पत्नी ना बच्चे, वो तो जो भी कर रहे हैं परहित कर रहे हैं, तपा न पाए। लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया। मैंने देखा अच्छे पढ़े लिखे नौकरियां छोड़ करके, 1-1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके इस धंधे में लग गए और खूब प्रचार कर रहे हैं और खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने परिवार को, रिश्तेदारों तक को बुला लिया। वहां संत एक भी नहीं, विरक्त एक भी नहीं, वैरागी तपस्वी एक भी नहीं। बस समाज के सामने कैमरे के आगे जो दिखा दिया वही, कैमरे के पीछे का किसी को नहीं पता। और थोड़े समय के बाद देखना क्या होगा, और फिर श्रद्धा खराब करोगे संतों के प्रति। और टीवी में लिखा आएगा बाबा ने ऐसा कर दिया, जबकि बाबा नहीं है, सब गृहस्थी हैं ऐसा काम करने वाले, और बदनाम हम जैसे बाबा हो जाते हैं। आज भी जो जेल में है वो बाबा नहीं है, गृहस्थी है। और ये मीडिया वाले ये नहीं कहते गृहस्थी ने ऐसा किया है, और टीवी पे बड़े बड़े अक्षर में बाबा जी ने ऐसा कर दिया, उनको बाबा जी कहने लगे और बदनाम हम जैसे हो जाते हैं। काम गलत कौन कर रहे हैं? गृहस्थ। और नाम भी कोई महाराज जी लिखवाता है, कोई संत अपने नाम के साथ गृहस्थी, कोई गुरु जी अपने नाम के साथ लिखवा रहे हैं। अब यहां बैठे पीछे बैठे, अब भी काली शर्ट में जो बैठे हैं, टीवी में ऐड देख करके, झूठी ऐड, टीवी वाले भी गलत काम कर रहे हैं, गलतों का साथ दे रहे हैं। मुझको चैनलों से भी शिकायत है, माता जी बैठी इन्हीं के भाई, ये मुझको कल बता रहे थे, टीवी में ऐड पड़ी 800 रुपए की दवाई, और टीवी में ऐड दिखाई जा रही है, घुटनों में लगा लो, 3 दिन में मंदिर जाना शुरू कर दोगे पैदल चल के, बच्चों के संग पोते पोतियों के संग खेलोगे, 3 दिन में बिना डंडे के चलोगे, लाठी छूट जाएगी। कहते हैं ऐसे ऐड आ रही है टीवी में, और ऐड भी वो संत नहीं है, गृहस्थी है, लेकिन चोला संत वाला पहन रखा। लोगों ने सोचा संत है, ठीक ही कह रहे होंगे, थे गृहस्थी, दवाई बेच रहे हैं घुटने की, 3 दिन लगाने से ठीक हो जाओगे। वो कह रहे मुझको आज ही बताया, शायद कल, माता जी कब बताया, आज ही की बात है शायद, हाँ कल की बात, तो मुझको बताया कि 15 दिन से लगा रहा हूं दवाई, इतना भी असर नहीं पड़ा। और टीवी में क्या बताया, 3 दिन में घुटनों का दर्द। हमने कहा कि तुमको फर्क पड़े ना पड़े, उनको तो 800 रुपए मिल गए, और आप जैसे कितने मूर्ख 800 रुपए देके उनके तो 8 लाख या 80 लाख इकट्ठा कर दोगे उनके पास, आपके तो 800 रुपए गए। अब वो 800 रुपए गए, सोचा क्या उनको कुछ कहूं मैं, मेरे तो 800 रुपए तो गए, कोई बात नहीं ठीक हुआ। लेकिन उनको नहीं पता, उनको विरोध करना चाहिए, टीवी पर जाकर के फोन करना चाहिए चैनल वालों को कि धोखा धंधा चैनल वाले चला रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, चैनल वाले भी धोखा कर रहे हैं समाज के साथ, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, चैनल का भी दोष है। ऐसे फ्रॉड लोगों को चलाकर चैनल हम विरोध करते हैं, उन चैनलों का जो फ्रॉड व्यक्ति को चला करके जनता को लूटने के लिए उनका साथ दे रहे हैं अपने भौतिक लाभ के पीछे। अब उनके तो 800 रुपए गए हैं, लेकिन ये 800 रुपए न जाने लाखों लोगों के गए होंगे, उनके पास तो 80 लाख रुपए इकट्ठा हो गया एक दिन में, और उसका कुछ भी नहीं। लोग सोचते हमारी कहां वहां तक पहुंचे, लेकिन मुझ तक पहुंचा ना, मैंने टीवी में कर दी तो घोषणा, ऐसे लोगों से बचे। यदि विश्वास नहीं कहो तो मैं अभी बुलाकर उनके मुख से कहलवा दूं। 15 दिन से दवाई लगा रहे हैं, और टीवी में बताया गया 3 दिन में बीमारी ठीक, मंदिर में बिना लाठी के पैदल चले जाओगे, बिना पोते पोतियों का सहारा लिए। वो कहता 3 दिन की बात, 15 दिन से लगा रहा हूं, कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हम इन चीजों का विरोध करते हैं, और टीवी चैनलों वालों से भी हम कहते हैं ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों को ना दिखाया जाए। धार्मिक चैनल इसलिए नहीं होते कि समाज को लूटने के लिए तुम प्रवक्ताओं को छुट्टी दे दो। बहुत लोगों ने, मैं इस बात का विरोध करता हूं, बहुत लोगों ने धंधा चला लिया। एक गौशाला को तो हमने पकड़ा है, और वहां के लोगों ने बताया इतना हम पैसा देते हैं, गौएं दुबली पतली क्यों? बाद में पता चला ये पटियाले के पास की घटना आज मैं बता रहा हूं। हम वहां गए थे, उस गौशाला में भी हम गए थे, उनको फिर वहां से भगाया लोगों को, फिर दूसरी कमेटी बनाई गई। लोगों ने धंधा बना लिया, 4 गौएं इकट्ठा करते हैं तो गौओं के नाम से मांगने लग जाते। लोगों ने नौकरी छोड़ दी, अपने बिजनेस छोड़ दिए, यही बिजनेस अपना लिया कि टीवी में आ जाओ और खूब इकट्ठा करो। देखो करुण दास ने हॉस्पिटल बना लिया,
अरे मैंने हॉस्पिटल बनाया है, वो संतों के लिए बनाया है, मेरे बाल बच्चे नहीं है जिनके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मैं केवल संतों की सेवा कर रहा हूं। अब ये संसारी सोचते हैं जब इन्होंने मंच पर बोल बोल के करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना लिया तो हम क्यों नौकरी व्यापार करें, हम भी दो शब्द बोल करके इकट्ठा कर ले, दो चार बुढ़ियों को इकट्ठा कर लिया, दो चार अनाथों को इकट्ठा कर लिया, कुछ कहलवा दिया और कैमरे पे टीवी पे दिखा दिया, फिर क्या हो रहा है। कितनी माताएं, यहां फोन आ रहे हमारे पास, हमारे नाम से पैसा इकट्ठा कर लिया, अब हमको नहीं रख रहे हैं, आप हमको रख लो। हमने कहा यहां तो केवल संत रहते हैं जो विरक्त हो चुके हैं, भरी जवानी में संसार के सुखों से मुंह मोड़कर जो आ गए हैं, हमारी ड्यूटी तो संत की सेवा है। अरे ऐसी कोई संस्था बनाओ, माता पिता यदि कोई इग्नोर माता पिता को कर रहा है तो यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, ऐसी टीम बनाओ, उनके बच्चों के पास जाओ। तुम माताओं को रख तो लोगे लेकिन माताओं को बेटे जैसा प्यार नहीं दे सकते। एक सेकंड के लिए दे दिया कैमरे के सामने, उसको प्यार नहीं कहते। हमारे पास फोन आ रहे हैं माताओं के, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो हमको चाहिए कोई अनाथ माता आ भी जाए तो उनके बच्चों के पास डांट फटकार के समझौता कराएं, बच्चों के पास भेजें। और सरकारों को भी मदद करनी चाहिए, जो बच्चे अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं ऐसा कुछ कानून बनाया जाए, क्योंकि बच्चों के पास जो इज्जत की जिंदगी माता पिता जीते हैं वो कहीं वृद्धाश्रम में, अनाथालय में वो प्यार नहीं मिल सकेगा। इसमें बच्चे भी बदनाम, तुम भी बदनाम। और इस समय तो पैसे आते दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों को पालना इतनों को इतना आसान नहीं है, एक माता पिता को पालना, वृद्ध को पालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहीं ऐसा कांड ना हो आने वाले समय में, इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं। हमको वृद्धाश्रम नहीं बनाने हैं, बल्कि वृद्ध तुम्हारे पास आए उनको ले जाओ उनके घर में, उनके बच्चों को शिक्षा दो, समझाओ। ऐसा मत करो बच्चों के पास उनके माँ बाप को रखो, ऐसा उनको समझाओ। मेरे पास जब भी कोई वृद्ध आता है तो मैं उनके बच्चों को समझाता हूं, ज्ञान देता हूं, समझ देता हूं, समझौता कराता हूं। फिर बुजुर्ग अपने बच्चों के पास रह जाते हैं। कुछ बुजुर्गों में भी कमी है, उनको भी दूर करता हूं, कुछ बच्चों में कमी है, उनको दूर करता हूं। अंत में समझौता करा करके उनके माता पिता को बच्चों के पास रख देता हूं और फिर वहां इज्जत की जिंदगी जीते हैं। ये नहीं मैं कहूंगा तू छोड़ दे बेटे को, राजा मेरे पास, ना वहां इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे, ना उनका कोई ध्यान रख पाएगा, ना उनको वो प्रेम मिलेगा। बेटे के पास जो शकुन है माँ बाप को, वो अनाथालय में जाकर नहीं। अनाथालय तो देश का एक कलंक है, ये वृद्धाश्रम तो देश का एक कलंक है। एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए वृद्धाश्रम में जाकर के उनके माता पिता बुजुर्गों के पास जाएं और उनको गाड़ी में बिठा करके उनके बच्चों के पास जाएं और बच्चों को आगे कैमरा ले जाएं और वो टीवी में दिखाएं, जो उनको बेइज्जती महसूस हो। माँ बाप का परित्याग कर दिया, और यदि माँ बाप को छोड़ दिया तो उनकी संपत्ति के मालिक बनाओ माँ बाप को। संपत्ति तुमने ले ली और माँ बाप को ठोकर मार दी, तो माँ बाप को उनके पास, बच्चों के पास ले जाकर समझौता कराएं। यदि बच्चे तब भी नहीं मानते तो माँ बाप की संपत्ति कानून का आश्रय लेकर के वो बच्चों के पास जो कब्जे में संपत्ति हो माँ बाप को दिलाएं। ये माता पिता की, बुजुर्गों की सच्ची सेवा होगी, ना कि उनके बच्चों का संबंध तोड़वा करके और उनसे पैसे लेकर के बच्चों से दूर कर दो। दूरी नहीं बनानी है। कोई भी वृद्ध आ जाए हमारे पास, हम उनको अपने पास न रखें, बल्कि उस बुजुर्ग के साथ सम्मानपूर्वक गाड़ी में बैठा करके उनके बच्चे बहू के पास ले जाए और साथ में कैमरा भी चले और उस कैमरे के सामने बुजुर्ग को भी बताया जाए क्यों तुम छोड़ रहे हो और क्यों तुम छोड़ रहे हो, क्या बात है। और ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मर्यादा में बोलोगे और टीवी पे दिखाई जाएगी और कैमरे को देख करके बच्चा आधा सुधर जाएगा। और बच्चे को कहा जाएगा यदि तू माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है तो छोड़ माँ बाप की कोठी, छोड़ इस मकान को माँ बाप की। जब तू सेवा नहीं करता तो माँ बाप की संपत्ति कैसी तुमने ले ली। और कानून इस समय माँ बाप का साथ देगा, बिगड़े युवा का नहीं। तुम अनाथालय खोल करके उन वृद्धों को बेमौत न मारे, बल्कि कानून का सहारा लेकर के ज्ञान से समझा करके बच्चों का समझौता कराएं माँ बाप से। ये सच्ची सेवा है। यदि कोई ऐसी कमेटी बना रहा है, मैं उस कमेटी का स्वागत करता हूँ। बच्चों से माँ बाप को दूर ना करें। यदि माँ गुस्से में आ भी जाए, हमारे पास भी माताएं आ जाती हैं, फिर हम समझौता कराते हैं और फिर वो समझौता हो जाता है, बिल्कुल इज्जत के साथ रहती है। समझौता क्यों नहीं कराते? पैसे के लोभ में बुढ़िया को रख लिया और उस बुढ़िया की बेइज्जती कर रहे हो कैमरे में दिखा करके। रोती हुई बुढ़िया की बेइज्जती उसके रिश्तेदार सुन रहे हैं, उसके बच्चों की बेइज्जती हो रही है, बुढ़िया की बेइज्जती हो रही है, और उसके आंसुओं को तुमने धंधा बना लिया। एक बुढ़िया की लाचारी को तुमने धंधा बना लिया और उनके आंसुओं को दिखा करके प्रजा को, सामने वालों को, टीवी दर्शकों को भावुक करके और उनको लूटने लग गए। ये अधिक दिन तक नहीं चल सकता। आने वाले समय भी ऐसे बहुत लोग कर सकते हैं। ये देवी भागवत पुराण की कथा चल रही है। एक ऐसी कथा आती है सर्वेश्वर भक्तमाल में, एक व्यक्ति ने यही किया है और मरने के बाद वो प्रेत बना है।
वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता, हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हम धर्मशाला बना रहे हैं। कहो तो कल सुनाऊं, 2 घंटे की कथा है। और अंत में वो व्यक्ति जो दान लेकर के कुछ तो मंदिरों में लगा देता, बाकी सब बंदर बांट हो जाती, मरने के बाद प्रेत बना है। और श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज हमारी गुरु परंपरा के संत हैं, उन्होंने उस प्रेत का उद्धार किया। उस प्रेत ने स्वयं बताया, किसी के अंदर आवेश आ गया तो उस प्रेत ने स्वयं बताया कि किस कारण से मैं प्रेत बना। दान लेता था धर्मशाला के नाम से, मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम से, गौशाला के नाम से मैं दान लेता था, दिखाने के लिए थोड़ा सा लगा देता, बाकी हम सब में बंदर बांट होती थी। उसी अपराध के कारण से मैं प्रेत बना, मेरा उद्धार कैसे हो। तब श्री हरिवंश जी महाराज ने उस प्रेत का उद्धार किया। यह शिक्षा लेनी चाहिए, दान के पैसे पर हमारा अधिकार नहीं है। अरे जो गरीब दे रहे हैं दान, मत सोचो उनके पास फालतू है इसलिए तुमको दान दे रहे हैं। वो अपना पेट काट काट कर न जाने कैसे कैसे निकाल कर दान दे रहे, हमारा भला हो। और उनके धन से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा सा लगा दिया और बाकी सब दबा दिया। ऐसी बहुत सी संस्था कलयुग में चल रही है। कोई दवाइयों के नाम से, कोई धागे तबीज के नाम से, कोई जंत्र मंत्र के नाम से, कोई बीज मंत्रों के नाम से बेच रहे हैं, मंत्र तंत्र बेच रहे हैं, धागे तबीज बेच रहे हैं। हमारे धर्म का परिहास हो रहा है, मजाक बन रहा है। कईयों ने धागे तबीज लिए लेकिन आराम नहीं आया, उसको तो विश्वास हट गया ना मंत्रों से। और तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा बेचे हुए मंत्र कभी काम नहीं करते, मंत्रों को बिकते नहीं है, मंत्र कभी बेचे नहीं जाते। अरे शालिग्राम को खरीद कर बेचे कोई और खरीदे पूजा करे, उसको पूजा का फल नहीं मिलता। इसी प्रकार से मंत्रों को कोई खरीदता है या कोई बेचता है, फल ही नहीं मिलता, ये सब निष्फल हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा रचा है, जिसके ऊपर कोई संकट दुख दर्द हो, विश्वास कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, 108 हनुमान चालीसा के घर में पाठ करो। ये धागे तबीज ढोंगियों के द्वारा दिए सब निष्फल है, एक एक बार सब लूट जाते हैं। लेकिन इस देश की प्रजा 130 करोड़ है, सब एक एक बार लूट गए। अगर एक एक बार लूट के तभी हटेंगे तो उनके पास तो अरबों खरबों रुपए पहुंच गया है। ये बहुत बड़ा अपराध, मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूं। और कोई विरोध करने को तैयार नहीं, लेकिन मैं विरोध करता हूं इस चीज का। मैं तो इतना निष्काम हॉस्पिटल बना रहा हूं, जो पैसे आप क्या रहे हैं उस पैसे से मैं अपने लिए चप्पल तक नहीं खरीदता। कपड़ा आप दे देते हैं, उसकी मैं सिलाई नहीं करा सकता, क्योंकि दान का जो पैसा है, पैसे को मुझको यूज ही नहीं करना। कोई मुझको सिला करके दे देगा, पहन लूंगा, बाकी जो दान दिया उसमें से मैं कपड़े भी नहीं सिलाता, फटे कपड़े पहन लेता हूं। लेकिन दान के पैसे से अपने लिए कुर्ता नहीं मैं सिलता। चश्मा टूट गया, आप सुन के हैरान होंगे, 4-5 दिन तक मुझको पता मेरा नजदीक का चश्मा टूट गया, पढ़ा नहीं जा रहा था, तब भी बाजार से बनवाया नहीं, क्योंकि दान का पैसा मुझको अपने चश्मे के लिए यूज नहीं करना। तब हमारे पवन जी बैठे, इनको लगा पता, तो ये चश्मे को ले जा करके अपनी तरफ से ठीक करके चश्मा मुझको दिया। लेकिन मैंने आप लोगों का जो पैसा मेरे पास आ रहा है, एक शीशा टूट गया, बिना ही चश्मे के काम करता रहा हूं, भजन नहीं गा सका मैं 2-3 दिन तक, क्योंकि चश्मे के बिना परेशानी होती, दूर से नहीं दिखाई देता, तो बिना चश्मे के मैं करता रहा। लेकिन मैंने आपके दिए दान से चश्मे का एक लेंस भी नहीं डलवाया, मैं इस पैसे को यूज नहीं करूंगा। और ये मेरा अब से नियम नहीं, जब से मैं संत बना हूं तब से मेरा नियम आज तक चला रहा है। और यही नियम मैंने अपने प्रत्येक संत को दे रखा है। तो संतों का जीवन इतना तप त्यागमय होता है। मेरे पास मेरे लिए एक गाड़ी नहीं है, 36 सालों से कथा कर रहा हूं, हॉस्पिटल बना दिया संतों के लिए, 108 कुटियां बना रहा हूं संतों के लिए, लेकिन अपने लिए मैं गाड़ी तक नहीं खरीद सका। ये मेरे जन्मदिन पर किसी ने मुझको गाड़ी दी है, वो भी मुझको फॉर्च्यूनर दे रहे थे। उस समय वो गाड़ी 35,000 से 65,000 के बीच में, आप पसंद करो कौन सी चाहिए। हमने कहा नहीं, जो सबसे सस्ती हो और जिसमें 5-7 आदमी आ जाए मेरे साथ, तब सस्ती वाली गाड़ी मैंने ली। वो तो फॉर्च्यूनर दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं, सस्ती वाली ले दी। ये होता है हमारा जीवन। गाड़ी इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर कार्यक्रम करने जाना है, उसमें आप कहेंगे ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो मैं तो कभी कभी ट्रेन से भी चला जाता हूं। लेकिन जब शूटिंग का सामान, कैमरे सब कुछ साथ जाते हैं, तो उस समय फिर गाड़ी चाहिए कैमरे का सामान के लिए, शूटिंग के सामान के लिए। इसलिए मजबूरी है, मेरा बस चले मैं गाड़ी में भी ना जाऊं, मैं पैदल चलता। मैंने अपना जीवन ऐसे बना रखा कि 1 रुपए भी मेरे ऊपर खर्च ना हो। जो भी आपने वस्त्र दे दिए वैसे ओढ़ दिया, जूता चप्पल दिया तो पहन लिया, नहीं दिया तो नंगे पांव घूम लूंगा, लेकिन आपके दिए हुए दान से जूता चप्पल तक नहीं खरीदूंगा। इसलिए मैं प्रत्येक वक्ता को कह रहा हूं कि धर्म को बदनाम मत करो। धुआं उठने लग गया है, आग भी सिलगेगी। और मेरे पास धुआं आ रहा है, कहीं मेरे पास फोन आ चुके हैं वृद्ध माताओं के, हमारे साथ जो हुआ है, कहीं मेरे पास फोन आ गए,
एक तो व्यक्ति आया है मेरे पास, कल ये बात कहीं आगे पहुंच गई तो बदनामी, इसलिए पहले से सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ। और मैं टीवी चैनल वालों को भी कहूंगा, यदि टीवी चैनल वालों को मेरा वक्तव्य पसंद है, इसी समय भले टीवी बंद कर दो, मैं नहीं आऊंगा टीवी पर, लेकिन मैं सच से मुख नहीं बोलूंगा। ये ढोंग पाखंड टीवी पे नहीं चलना चाहिए, ये धागे ताबीज नहीं चलने चाहिए, ये झूठे नहीं चलने चाहिए और बिकने नहीं चाहिए। यदि किसी के पास ऐसी शक्ति है, मंत्र है, ऐसी क्यों नहीं दे देते? क्यों बेचते हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ कि ये मंत्र इतने रुपए का, ये मंत्र इतने रुपए का है? और आजकल तो मिलने की फीस जैसे डॉक्टरों की होती है, यदि हमसे अलग से मिलना चाहते हो 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए मिलने के। ध्यान रखना, ये सब धंधे भाज है, ना संत है ना प्रवक्ता है, धर्म को बेच रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव, ये बेच रहे वेद धर्म दो ही ले ही, जो ज्ञान को शास्त्रों को बेच रहे हैं, धर्म का दोहन कर रहे हैं। धर्म का फल तो भगवान है, न कि धन। धन धर्म के लिए होता है, धन का प्रयोग हम धर्म में करें, न कि धर्म का प्रयोग धन के लिए करें। धन के लिए धर्म नहीं होता, धर्म के लिए धन होता है। धर्म की वेदी पर धन की आहुति दे दो, न कि धन की वेदी पर धर्म की आहुति दे दो। मैं जानता हूं मेरा प्रवचन सुनकर कई लोग मेरे दुश्मन बनेंगे, बन जाए दुश्मन, मार देंगे ना, मुझको खुशी होगी। किस बात की? कि मैं अनंत बार मरा हूं, लेकिन अब की बार मैं भगवान के लिए मरा। मैं अपनी मृत्यु का भी स्वागत करता हूं, लेकिन मैं धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगा। और मैं तब तक चिल्लाता रहूंगा जब तक धर्म बिकता रहेगा। धर्म बेचने की चीज नहीं। मैं तो उन प्रवक्ताओं को भी कहता हूं जो धर्म कथाओं को बेचते हैं, हम इतना रुपया लेंगे तब हम कथा करने जाएंगे। क्यों? गरीब कथा नहीं कर सकता? गरीब कथा नहीं करा सकता? वेद व्यास जी कथा सुना रहे हैं भगवती दुर्गा जी की, देवी भागवत पुराण सुना रहे हैं वेद व्यास जी, जन्मेजय राजा को सुना रहे हैं। क्या कमी राजा के पास पैसे की? मांग लेते मोटी सी दक्षिणा, क्या राजा दे नहीं सकते थे? राजा दे सकते थे, वेद व्यास जी मांग सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित का उद्धार ना होता। जो कथाएं बिक जाएं, जो अपने प्रवचनों को बेचते हैं, इन कथाओं से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। कथा निष्काम होनी चाहिए। कोई बता दो आज तक हमने किसी को कहा हो कि हमारी कथा का इतना पैसा लगेगा। हम कलाकारों का पैसा बता देंगे, खर्चा उनको बता देंगे, तुम कितना बड़ा भंडारा करोगे, भंडारे में इतना खर्च, जनरेटर का इतना होगा पूरा, क्योंकि पहली बार कराते सब लोग, उनको बता देंगे तुम्हारा इतना खर्च। रही बात मेरी, 1 रुपए में 100 रुपए में भी कथा हो जाएगी। और ये 100 रुपया ये कोई कथा की कीमत नहीं, बल्कि ये दक्षिणा है जो देना बहुत जरूरी है। दक्षिणा के बिना यज्ञ का फल नहीं प्राप्त होता, इसलिए 100 रुपया भी तुम कथा में चढ़ा दोगे, इतने से मैं कथा कर दूंगा। अब कल ही की बात, मेरे पास आए कथा की पूछने के लिए, शायद यहीं बैठे हैं, कहां से? पूना से आए थे। हाँ देखो हाथ खड़ा किया, उनसे पूछो। उनकी बेटी ने पूछा कथा का कितना लेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपया। तो मैंने क्या? पूछो, यहीं बैठे सामने बैठे। मैंने उनसे कहा 1 रुपए में भी कथा हो जाती है, 1 रुपए में भी मैं कथा कर दूंगा, आप कथा कराओ, यही हो जाएगी कथा। उन्होंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपया, हो जाएगी कथा। 1 लाख में जनरेटर भी हो जाएगा, कलाकार भी हो जाएंगे, 7 दिन का भोजन भंडारा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अरे 1 रुपए भी हो जाएगा। अभी फोगलाश्रम में कथा हो रही है, बड़ा कथा, उस कथा का कम से कम 20 लाख खर्च है। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास 7 लाख है। हमने कहा 7 लाख में खर्च कथा हो जाएगी, 1 रुपए में भी कथा हो जाएगी। अरे कराना तो चाहो, जो कमी रहेगी हम पूरा करेंगे, हमारे भक्त गण पूरा कर देंगे। हमें नहीं चाहिए 1 रुपए में। कोई भी नहीं कह सकता कि कोई कह दे कि करुणदास ने कथा का पैसा मांगा कि इतने रुपए दक्षिणा दोगे तब कथा करने आएंगे। नहीं, मुट्ठी बंद, 1 रुपए में भी कथा। अरे जो तुम 1 रुपए भी दोगे, 1 रुपए भी मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि जब मुझको कुछ खरीदना ही नहीं है, 1 रुपए का क्या करूंगा? गौशाला की गोलक में डाल दूंगा, गौशाला में लग जाएगा, वो तो मेरे किसी काम का नहीं। तुम्हारी दक्षिणा भी मेरे काम की नहीं, फिर भी जो तुम मन चढ़ाते हो कथा में, इसलिए ले लेता हूं कि मेरे भले काम की नहीं है। कुटियों में लग जाएगी, हॉस्पिटल में लग जाएगी, गौ माता की सेवा में लग जाएगी, यात्रियों की सेवा में लग जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा पवित्र अपना जीवन बनाओ। कथा कोई साधारण बात नहीं, कथा कहना साधारण बात नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, यह इमं परमम गुह्यम मद भक्त सुविधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यता संशय। हे अर्जुन, मेरे तुम्हारे बीच में जो चर्चा चली, आध्यात्म चर्चा, इस ज्ञान को जो मेरे भक्तों को सुनाएगा, संसार में सबसे बढ़कर प्रिय हो जाएगा मेरा।
तो कथा सुनाने का मतलब भगवान का प्रिय बनना। भगवान ने कहा प्रिया कृत्यम, वो मेरा प्रिय कृत्यम है, मेरा प्रिय कार्य करने वाला है। दुनिया में सबसे बढ़कर मेरा वो प्रिय है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, ज्ञान सुनाकर, कथा सुनाकर के भक्ति में लगाकर उनका उद्धार करता है। संसार में सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है। तो ये सबसे बड़ी साधना है कथा सुनाना, ये प्रवक्ता होना, ये बहुत बड़ी साधना है भगवान की। लेकिन दुख इसी बात का होता है कि कथा सुनाकर भी हम भगवान की प्राप्ति कौन के सपने में भी भगवान नहीं आते। क्यों? मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वृंदावन के प्रसिद्ध वक्ता है, इस समय तो नहीं, सिर छूट चुका, लेकिन उस समय के सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। हमारे पंडित जी के पास गोवर्धन में आए, हाथ जोड़ के पंडित जी से बोला कि पंडित जी, मैं बचपन से अब तक भागवत कथा करता आया हूं, मैंने विद्यालय भी बनाया, भागवत विद्यालय, मैं भागवत करना बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखा रहा हूं। भागवत कितनी महिमा लिखी है, सपने में भी अब तक ठाकुर जी नहीं आए। और भागवत कितनी महिमा लिखी, मैं बचपन से अब तक भागवत कथा करता आया हूं। ये प्रश्न पंडित जी से, हमारे गुरु जी से किया, उस विद्वान ने, उस प्रवक्ता ने, कि मुझको भगवान क्यों नहीं मिले, मुझको कोई अनुभूति क्यों नहीं हुई भगवान की, जब भागवत कथा की सुनने की, पढ़ने की इतनी महिमा। मैंने तो कितनों को भागवत कथा पढ़ाई, कितनों को प्रवक्ता बनाया, भागवत विद्यालय खोला है और कथाएं मैं करता हूं, मुझको अध्यात्म अनुभूति क्यों नहीं हुई। पंडित जी वृद्ध, अति वृद्ध हो चुके थे, 100 साल की आयु हो चुकी थी। पंडित जी अधिक नहीं बोलते थे, बस पंडित जी ने कोहनी तक हाथ जोड़े, ऐसे कोहनी तक हाथ जोड़कर पंडित जी ने कहा कि शास्त्री जी, इतना बताइए कि जो आपने चाहा वो आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताओ बस आप। भागवत कथा से जो आपने चाहा वो मिला कि नहीं मिला। आप भगवान के लिए कहां कथा करते थे, ये नहीं कहा, बस इतना ही कहा। मैं कहा ना कि ज्यादा बोलते थे, बुजुर्ग हो चुके थे, बस हाथ जोड़कर ऐसे बस इतना कहा कि शास्त्री जी, जो आप चाहते थे वो मिला कि नहीं कथा से, ये बताओ पहले, बस इतना ही कहा। इतना सुनते आंखों में आंसू आ गए शास्त्री जी के कि गलती मेरी है, क्योंकि मैंने भगवान चाहता कब, मैंने भगवान के लिए एक भी कथा नहीं की, पैसे के लिए कथा की, मान प्रतिष्ठा के लिए कथा की, क्यों मिलेंगे मुझको भगवान। पंडित जी ने गलती पकड़ ली, बस इतना ही कहा कि जिस तुमको जो तुमने चाहा वो तुमको मिला कि नहीं मिला। तुमने यश चाहा, तुम्हारा यश मिल गया, कथा ने यश दे दिया। तुमने धन चाहा, तुमको कथा ने धन दिया। कभी भगवान के लिए कथा की तो भगवान मिलेंगे, इसलिए भगवान के लिए कथा करो, अपनी गृहस्थी के लिए नहीं। व्यापार छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, यहां तक कि नौकरियां छोड़ करके लोगों ने कथा बेचना प्रारंभ कर दिया। और भागवत में महात्म्य में लिखा है, जब कथा बिकने लगी तो कथा का सार खत्म हो गया। अर्थात देवऋषि नारद जी भक्ति से कहते हैं, कथा फलवती नहीं हुई होती इस कलयुग में। क्यों? लोग कथाओं को बेचने लग गए। भागवत में लिखा, घर घर में कथाएं बिकने लग गई, कीमत लगाते हैं, कितनी, कितना पैसा दोगे, इसलिए फल नहीं मिलता कथा का। इसलिए मैं कहता हूं, दान दाताओं को कहता हूं, मत बिगाड़ो प्रवक्ताओं को, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत देश का धर्म का सत्यानाश करो। गीता में कहा, देश काल पात्र जान करके दान करो। करो दान, मैं कहता हूं, लेकिन वहां जाकर देखो, बात करो तुम्हारे धन का क्या, और अपनी आंखों से देखो। उसके बाद तुमको लगता है कहीं, क्योंकि अच्छे प्रवक्ता भी हैं, मैंने बताया ना कि लाखों गवों की सेवा कर रहे हैं दान के पैसे से। ऐसे अच्छे प्रवक्ता जिनका जीवन का एम ही यही है कि कथा करेंगे, जो भी धन आएगा गाय माता की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, अनाथ कन्याओं की शादी करते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे प्रवक्ता को भी हम जानते हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं। इसलिए आंख बंद करके जो टीवी में दिखता है उतना ही नहीं होता, पर्दे के पीछे भी झांको, आंखें खोल करके जी भर के दान करो, क्योंकि एन केन विधि देने से दान करहि कल्याण। कहीं तुम्हारे दान की बंदर बाट तो नहीं हो रही है, तुम्हारे दान का उपभोग तो नहीं हो रहा है। लोग बढ़िया बढ़िया कोठियां, होटल तक बना रहे हैं तुम्हारे दान के पैसे से, अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खरीद के दे रहे हैं आपके दान से, गृहस्थी में यूज कर रहे हैं आपके दान से, और मुखौटा लगा दी है सेवा का। इसलिए आंखें खोल करके जी भर के दान करो। मैं दान के नहीं रोकता, लेकिन देख करके दान करो। इस समाज में बहुत विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों पे लगाम लगना चाहिए। और तो कोई बोलता नहीं, इस बात को मैं बोल रहा हूं। इस बोलने का क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं, मैं जो बोल रहा हूं अपने प्रभु को रिझाने के लिए बोल रहा हूं और तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए ये मंच है, मैं सच से मुख नहीं मोड़ता, इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों की आंखें खोल रहा हूं। अभी